आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वह बैंक से संबंधित है, जिसमें हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक में कितने तरह के खाते खुलवाए जाते हैं। कॉमर्स के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। हम लोग यहाँ पे टॉपिक के रूप में भी देख सकते हैं, दिया गया है बैंक के खातों के प्रकार। अब आप देखेंगे कि बैंक में कितने तरह के खाते खुलते हैं, वह कौन-कौन से हैं। तो इसमें देखा जा सकता है कि बैंक के खातों के प्रकार में सबसे पहला जो यहाँ दिया गया है वह है चालू खाता। सभी का विशेष चर्चा आगे हम लोग करेंगे। जिस चालू खाते को हम लोग करेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा खाता जो बैंक में खुलता है उसे हम सावधि जमा खाता भी कहते हैं, जिसे हम फिक्स्ड अकाउंट के नाम से जानते हैं। तीसरा, सामान्य तौर पर बैंक में आम आदमी जब भी खाता खुलवाने जाता है तो वहाँ पे सामान्य तौर पर बचत खाता खोला जाता है, जिसे अंग्रेजी के शब्दों में सेविंग अकाउंट कहा जाता है। तीसरा घरेलू बचत खाता या गुल्लक खाता से है। सामान्य तौर पर अब इस खाते का प्रचलन नहीं है। अगला जो खाता खुलवाया जाता है वह आवर्ती जमा खाता है, जिसे हम अंग्रेजी के शब्दों में रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। सामान्य तौर पर जब भी हम लोग बैंक जाते हैं तो चालू खाता और बचत खाता, ये 2 तरह के खाते खुलवाए जाते हैं और इन 2 तरह के खातों के माध्यम से ही हम सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता खोलते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि जब भी हमको सावधि जमा खाता खोलने की आवश्यकता होती है, उससे पहले हमें बचत खाता खुलवाना होता है। उसी के माध्यम से हम लोग अपने सावधि जमा खाता को खोल पाते हैं। यहाँ पे विस्तृत विवरण भी है। कहता है कि यह खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा व्यावसायिक संस्थानों द्वारा खोला जाता है। यानी कहने का आशय यह है कि जब भी आप बैंक खाता खुलवाने जाते हैं तो आपसे बैंक के कर्मचारी पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो कहने का आशय यह है कि आपको बार-बार पैसा जमा करना और निकासी की आवश्यकता होगी। इस बात को ख्याल में रखते हुए इनके लिए एक अलग तरह का खाता की व्यवस्था की जाती है, जिसे चालू खाता कहा जाता है। यानी कि इन खातों में इस बात की सुविधा होती है कि आप बार-बार पैसा जमा और निकासी कर सकते हैं। इस खाते की एक विशेषता यह भी है कि इस खाते में जमा राशि पर बैंक कोई ब्याज नहीं देती है। अपितु कभी-कभी खाते के एक निश्चित मात्रा में कम राशि होने पर बैंक जो है अपना शुल्क भी चार्ज करती है। तो सामान्य तौर पर आपने देखा कि इसमें जो अकाउंट खुलता है वह सामान्य तौर पर व्यापारी वर्गों के लिए खोला जाता है। दूसरे अकाउंट पे हम लोग आते हैं, उससे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि बैंक में जब भी हम पैसा जमा करने जाते हैं, यहाँ आपको चेक का नमूना दिया गया है। आप हम सब जानते हैं कि चेक के माध्यम से हम बैंक से पैसे की निकासी करते हैं। यानी कि अ, वैसे लोग जिनके खाते में एक निर्धारित राशि से ज़्यादा पैसा जमा है, उनको चेक की सुविधा दी जाती है और सामान्य तौर पर जो चालू खाताधारी हैं, सभी को चेक की सुविधा मिलती है। इसके नीचे जमा रसीद है। इसके माध्यम से जब कभी भी आपको पैसे को जमा करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें आप जमा किए जाने वाले पैसे का विवरण और खातों की संख्या और जमा करने वाले जमाकर्ता का हस्ताक्षर के साथ इस फॉर्म को भर के बैंक के काउंटर पर दिया जाता है। तब आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया कर दिया जाता है। हाँ, चेक के संबंध में एक बात और जान लेने की आवश्यकता है कि चेक एक विनिमय पत्र के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप दूसरे को पैसा भुगतान भविष्य में करना चाहते हैं और अभी आपके खाते में पैसा नहीं है, तो आप उनको इस चेक के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं और जब भी आपके खाते में पैसा होगा, उस निर्धारित तिथि को जब भी चेक की डेट दिया गया है, वह आपके खाते से पैसे को भुना सकता है। अगले टॉपिक पे हम लोग फिर से चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है सावधि जमा खाता। जैसा कि पीछे के
टॉपिक में ही चर्चा किया गया था कि सामान्य तौर पर जब भी हम बैंक जाते हैं, वहाँ बचत खाता खुलवाया जाता है और बचत खाते में जो अतिरिक्त राशि होती है, यानी जिस राशि का हमें निकट भविष्य में उपयोग नहीं लगता है, वैसे राशि को हम लोग सावधि जमा खाता में जमा कर देते हैं। सावधि जमा खाता में जमा करने के पीछे का उद्देश्य यह होता है कि सावधि जमा खाते में जो ब्याज की राशि होती है, वह अधिकतम होती है। सामान्य तौर पर आज की परिस्थितियों में यह कितने लंबे समय तक आप पैसा जमा करते हैं, उस पर निर्भर करता है। जैसे एसबीआई का मैंने एक उदाहरण रखा है, 444 दिन के लिए आज की परिस्थितियों में आप जमा करते हैं, तो 7.5% की दर से सावधि जमा खाते का इंटरेस्ट प्राप्त होता है। यानी आप बचत खाते में अगर पैसा रखते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट की राशि आज की परिस्थितियों में 3.5 से 4% के लगभग है। यानी सावधि जमा खाता में पैसा जमा करने के बाद आपके पैसे को एक निर्धारित समय के लिए लॉक कर दिया जाता है और उस पे अधिकतम ब्याज की राशि भुगतान की जाती है। वैसे हम लोग इस टॉपिक के लिखे गए तथ्यों को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है, यह खाता उन व्यक्तियों के लिए है जो अपनी आवश्यकता से अधिक धनराशि को, यानी कि उनको आज की परिस्थितियों में जो अतिरिक्त पैसा है उसकी आवश्यकता नहीं है। वो और किसी काम में लाभ के दृष्टिकोण से लगाने के सामर्थ्य नहीं रखते हैं, यानी व्यापार व्यवसाय वो नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा नहीं लगाते हैं, ऐसा उनको क्षमता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति इस खाते में रुपया जमा करने के उद्देश्य अधिक ब्याज प्राप्त करना होता है। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। सावधि जमा खाता में जब कभी भी आप पैसा जमा करने जाते हैं, तो सावधि जमा के लिए आपको एक रसीद दी जाती है। आते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है जिसकी चर्चा बार-बार की गई है। सामान्य तौर पर जब कभी भी हम सब बैंक खाता खुलवाने जाते हैं, तो इसी खाता का ओपनिंग हम लोगों के द्वारा किया जाता है। देखिए इसका भी विवरण देखते हैं। जिन व्यक्तियों की आमदनी कम होती है, उनके लिए यह खाता सर्वोत्तम है। यानी कि थोड़ा-थोड़ा पैसा जो कमा रहे हैं और बार-बार बैंक में पैसा निकासी या जमा करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये खाता सर्वोत्तम होता है। सामान्यतः सावधि जमा खाता से कम ब्याज का भुगतान इसके अंतर्गत किया जाता है और हम जानते हैं कि जब बचत बैंक खाता खोला जाता है, तो वहाँ पे आपको एक पासबुक दिया जाता है, जिसमें कि सारे ट्रांज़ैक्शन का विवरण होता है। अगर आप पैसा जमा करते हैं और निकासी करते हैं, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद आप पासबुक को अपडेट कराते हैं और उसमें सारी सूचनाएँ दी जाती है कि आपने किस दिनांक को कितना पैसा जमा किया है और कितना पैसा निकासी किया है। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसकी चर्चा पहले भी की गई है। घरेलू बचत या गुल्लक खाता, जिसके संबंध में मैंने कहा कि ये पुराने समय में बचत की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से इस खाता का विकास किया गया था। लेकिन आधुनिक परिस्थिति में हम लोग इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। बच्चों तथा स्त्रियों में बचत की आदत का विकास करने के लिए इस खाता की व्यवस्था की गई है। महीने भर गोलक में जमा की गई राशि को संबंधित खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी आप गोलक में पैसा जमा करते थे और महीने भर के बाद उस गोलक की राशि को बैंक में जमा कर दिया जाता था। अगले खाते की जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वह आवर्ती जमा खाता है। अंग्रेजी के शब्दों में इसे हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। इसके अंतर्गत सावधि जमा खाते की तरह ही इंटरेस्ट की सुविधा दी जाती है, लेकिन सावधि जमा खाते में है कि जो भी राशि आपको जमा करनी है, एक ही समय जमा कर दी जाती है। आवर्ती जमा खाते के अंतर्गत इस बात की सुविधा दी जाती है कि आप महीने के एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि, एक निर्धारित तिथि तक के लिए आप जमा करते हैं। इसका विवरण भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत एक निश्चित राशि, यानी कि आप उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप 20,000 रुपया कमाते हैं, उसमें से आप 15,000 रुपया खर्च करते हैं, 5,000 रुपया प्रति महीने आपकी राशि बच जाती है और आप उस राशि को बैंक को इस बात का इन्फॉर्मेशन दिए कि मेरी ये 5,000 की राशि
प्रति महीने 15 तारीख को इस तरह से डिपॉज़िट कर दिया जाए कि उसपे अधिकतम राशि इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त की जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में बैंक आपका रेकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट ओपन कर देगा, जिसके लिए आपको प्रति महीने 15 तारीख को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी और बैंक जो है ऑटो आपके सेविंग अकाउंट से आवर्ती जमा खाते में राशि को जमा कर देगा और जब भी आप फुर्सत में बैंक जाएँगे तो पासबुक के माध्यम से आप उन राशि का अपडेट कर सकते हैं कि आपकी ये राशि कटी है या नहीं कटी है। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारे टॉपिकों की चर्चा करने के बाद इतनी बातें हम लोगों को समझ में आ गई है कि मुख्य रूप से जब हम भी बैंक जाते हैं तो 3 तरह के खाते खुलवाए जाते हैं। उसमें से मुख्य चालू खाता है जो व्यापारियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। दूसरे तरह की जो खाते हम लोगों ने चर्चा की है सावधि जमा खाता, चूँकि ब्याज के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण खाता माना जाता है, ख़ास करके वैसे व्यक्तियों के लिए जिनकी राशि बैंक में रखी हुई रहती है, तो वो सावधि जमा खाता में अधिकतम ब्याज की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे तरह की जो मुख्य रूप से खाते जो कर्मचारी लोग होते हैं, जो छात्र लोग होते हैं, उनके लिए ये खाता खोला जाता है और इस खाते की एक बात यह भी है कि अगर निर्धारित राशि से कम है, तो ऐसी परिस्थिति में चेक की सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, निर्धारित राशि से अधिक है, तो इन्हें चेक की सुविधा भी प्राप्त की जाती है। यानी चेक की सुविधा आपको चालू खाता और बचत खाता दोनों में संभव है। सावधि जमा खाता में आप राशि को लंबे समय तक जमा करते हैं और जब भी वो मैच्योर्ड होता है, ये राशि आपके बचत बैंक खाते या चालू खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। इनके अंतरों को समझने के बाद आप बहुत ढंग से इनके बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहले अंतर में पहला दिया गया है चालू खाता, दूसरे में है सावधि जमा खाता और तीसरे में है बचत बैंक खाता। अंतर के आधार को हम देखेंगे। जब पहला अंतर का आधार है भुगतान की सुविधा, यानी कि इसके पैसे का भुगतान कैसे संभव है। तो कहता है चालू खाता के अंतर्गत चेक के द्वारा भुगतान की सुविधा मिलती है। बैंक में जब आप पैसा निकालने जाते हैं तो आप चेक के माध्यम से पैसा निकालते हैं। सावधि जमा खाता में कहता है कि चेक के द्वारा भुगतान की सुविधा नहीं होती है। ये पैसा आपके बचत खाते या चालू खाते में हस्तांतरित होता है और उस वहाँ से आप चेक के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। अगला है बचत बैंक खाता। बचत बैंक खाते में चेक के द्वारा भुगतान की सुविधा यदि होती है, यदि खाते में कम से कम ₹500 जमा है। ये राशि का विवरण जो है अलग-अलग बैंकों पर अलग-अलग लागू होता है। अगला हम लोगों का टॉपिक पॉइंट है अधिकतम जमा राशि। चालू खाता में आप अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अधिकतम जमा करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। सावधि जमा खाता में कहता है इसमें भी अ, अधिकतम जमा करने का कोई प्रतिबंध नहीं है और बचत बैंक खाते में अधिकतम जमा राशि का भी जो है वो प्रतिबंध रखा है कि आप कितना जमा कर सकते हैं। अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग विवरण प्राप्त होता है। अंतर के आधार में आप देखते हैं प्राप्त पुस्तकें, यानी कि जब आप बैंक में जाते हैं और खाता खुलवाते हैं तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो खाता खोलने के वक़्त आपको चालू खाते में पासबुक मिलता है, चेक बुक मिलता है और जमा रसीद मिलता है। सावधि जमा खाता में आपको जमा की रसीद दी जाती है और बचत बैंक खाता में कहता है पासबुक मिलता है और जब आप चाहते हैं और एक निर्धारित राशि जमा करने के बाद आपको चेक बुक की भी सुविधा मिलती है। आगे है वयस्कता। कहता है इसे वयस्क व्यक्ति या संस्थाएँ खोल सकती हैं। चालू खाता खोलने के लिए इस बात का निर्धारण किया गया है। सावधि जमा खाते के संबंध में कहता है कि अल्पवयस्क के नाम से भी ये खाता खोला जा सकता है। बचत बैंक खाते के बारे में कहा जाता है अल्पवयस्क के लिए संरक्षक के रूप में खाता खोला जा सकता है। यानी आज के छात्र-छात्राओं का जो बैंक का खाता खुलता है वह स्कूल के आई कार्ड के आधार पर होता है। पहले जब बैंक का खाता खुलवाया जाता था अल्पवयस्क का, तो वो अभिभावक के खातों से जुड़ा हुआ होता था। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा है अंतर के आधार में अवधि। कहता है कि चालू खाते में जमा की कोई अवधि नहीं होती है। अगला है आपका इसके अंतर्गत सावधि जमा खाते में निश्चित समय के लिए पैसा जमा किया जाता है। बचत खाते में भी अवधि की कोई बात नहीं होती है। अगला पॉइंट है रुपया निकालना।
दिन में कई बार रुपया निकाला जा सकता है। इसमें चालू खाते में एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि रुपया निकासी और जमा करने का कोई प्रतिबंध इसके अंतर्गत निर्धारित नहीं होता है। सावधि जमा खाते के अंतर्गत कहता है कि निश्चित अवधि से पहले रुपया नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति में आपको ये सुविधा दी जाती है कि आप पैसा निकासी कर सकते हैं। लेकिन उस समय ये बात का ख़्याल रखना होगा कि इंटरेस्ट की राशि जो पहले निर्धारित थी, उससे कम इंटरेस्ट की राशि आपको भुगतान किया जा सकता है।